अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि ये सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन ये शाम के 4 बजे है। इस वक्त हांगकांग के अंदर मैं हूँ और 2 सितंबर की तारीख़ है आज। और मैं बेसिकली हांगकांग के अंदर आप कह सकते हो कि एक किस्म से स्टक हो गया हूँ, फंस गया हूँ, क्योंकि आज मेरी फ़्लाइट थी वापसी की और वो फ़्लाइट जो है कैंसिल हो गई है ताई एयरवेज़ की। अब वो फ़्लाइट जो है कल के लिए मैंने जो है दोबारा बुक की है, लेकिन कल का भी मुझे आइडिया नहीं है कि कल मेरी फ़्लाइट जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। उसकी वजह यह है कि हांगकांग के अंदर जो है एक वो आ गया है, तूफ़ान आ गया है, समंदरी तूफ़ान, जिसका नाम जो है वो है सावला इसका तूफ़ान का नाम है। ये समंदरी तूफ़ान है एक, अभी जो है हांगकांग को टच करने वाला है, जिसकी वजह से मैं यहाँ फंस गया हूँ। और इन्होंने एक वार्निंग इशू की है जो कि 8 नंबर की वार्निंग है। और 8 नंबर की जो वार्निंग होती है वो बहुत ख़तरनाक किस्म की वार्निंग होती है, मतलब सबसे आखिरी वाली, जिसमें लोगों को बताया जाता है कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। आप अभी बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये बहुत कम रश आपको नज़र आएगा। लोगों ने छतरियाँ पहनी हुई है क्योंकि आज सुबह से जो है बारिश चल रही है। अभी 4 बजे है और ये बारिश सुबह से चल रही है जब से मैं उठा हूँ। तो लोग जो है बहुत कम बाहर नज़र आ रहे हैं और जो दुकानें वगैरह हैं वो भी बहुत ही कम तादाद में ओपन है। आप देख सकते हो दुकानें ज़्यादातर बंद हैं और सिर्फ जो खाने पीने की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह है, वो ओपन है, बाकी सब कुछ बंद है। उसके अलावा जैसे ही ये वार्निंग हुकूमत ने इशू की है रात को तकरीबन 12 बजे, ये जो तूफ़ान है इस हवाले से ना, ये 8 नंबर की वार्निंग है। इसके आगे सिर्फ 10 नंबर की वार्निंग होगी जिसमें सब कुछ क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन 8 नंबर में भी जो अभी इन्होंने ये वार्निंग निकाली है रात को, उसके अंदर भी स्कूल्स बंद हो गए हैं, कॉलेजेस बंद हो गए, सरकारी ऑफिसेज़ बंद हो गए हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद हो गए हैं और उसके अलावा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई है। सिर्फ ट्रेन चल रहे हैं और एवन की जो एयरपोर्ट है वो भी बंद हो गया है। सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई है। जब भी मेरी भी फ़्लाइट कैंसिल हुई है, मेरी ताई एयरवेज़ से फ़्लाइट थी आज की, लेकिन वो 24 घंटे पहले उन्होंने मुझे ईमेल की कि भाई फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है और अभी आप दोबारा कॉन्टेक्ट नंबर पर रब्ता करें। मैंने कॉन्टेक्ट नंबर पर रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि कल के लिए फ़्लाइट अवेलेबल है। तो कल की उन्होंने मुझे दोबारा जो है फ़्लाइट बुकिंग सेंड कर दी है, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि ये कंफर्म है कल जो है फ़्लाइट कंफर्म जाएगी? तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये कल पता चलेगा कि फ़्लाइट टाइम पे है या नहीं है, ये फ़्लाइट जाएगी या नहीं जाएगी। तो अभी जो है मैं वेट कर रहा हूँ। मुझसे तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ली है मेरे जो एयरलाइन है, मतलब जो टिकट मैंने रीस्केजुअल करवाया है। लेकिन हांगकांग यार थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव जगह है, आपको पता है। तो पर डे जो है तकरीबन $100 ख़र्चा हो जाता है। खाने पीने का ख़र्चा भी बहुत है, होटल का ख़र्चा भी बहुत है। अभी तो हालांकि मैं हॉस्टल आया हूँ, लेकिन हॉस्टल भी यहाँ पे $40 का पर नाइट है, एक बेड स्पेस जो है, तो वो मैंने लिया है। उसके अलावा खाने पीने का भी एक टाइम का आराम से $15-20 लग जाता है। तो देखते हैं कल तक, आई होप कि दोबारा जो है ना ये फ़्लाइट शुरू हो जाएगी और मैं खैर खैरियत से जो है यहाँ से चला जाऊँगा। मेरी बैंकॉक के लिए फ़्लाइट है, लेकिन मैं यहाँ पे फंस गया हूँ और काफ़ी बड़ा धचका लगा है और मेरे ख्याल से बहुत सारे और लोग भी फंस गए हैं, क्योंकि सारी की सारी फ़्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो गई है। और हांगकांग जो है, आपको पता हो या ना हो, ये एक इंतहाई बिज़ी एयरपोर्ट होता है। यहाँ से पर डे जो है ना सैकड़ों फ़्लाइट्स जाती है दुनिया भर के मुख्तलिफ़ मुल्कों में और मुख्तलिफ़ सिटीज़ के अंदर, अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में। तो वो सारी की सारी आज के दिन के लिए कम अज़ कम कैंसिल हो गई है। तो दुआ करें कि मैं जो है खैर खैरियत से यहाँ से निकल जाऊँ और अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँच जाऊँ। तो मैंने कहा ये आपको मैं अपडेट करता हूँ कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे हांगकांग के अंदर। और बारिश जो है चल रही है, लोगों के आप देख सकते हो, लोगों ने छतरियाँ पहनी हुई है और अभी तक चल रही है। सुबह स्टार्ट हुई है और कोई इम्कान नहीं है कि कब बंद होगी। और हुकूमत ने यह वार्निंग दी है कि ख़तरनाक किस्म की हवाएँ चल सकती है, तो घरों से बाहर मत निकलिए। ख़तरनाक किस्म से मुराद कि कोई भी जो है ना ये दरख्त मरख्त भी गिर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, सेफ्टी है,
कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बहुत एहतियात करते हैं। ये यहाँ के लोग भी एहतियात करते हैं और यहाँ की हुकूमत भी एहतियात करती है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग ये वीडियो। बारिश चल रही है, मुझे ये रोड क्रॉस करना है, अभी उस तरफ जाना है।